हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रखा गया है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। एंड आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर होगा नाइट्रोजन गैस का। ओके, अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 2, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ओडिशा में। और ओडिशा में कोणार्क का सूर्य मंदिर स्थित है। ओके, अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 3, किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान देश से अलग होकर सन 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। ओके, अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 4, कंप्यूटर भाषा में www का निर्माण का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 5, 1 किलोबाइट में कितनी बाइट होती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 1024। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होती हैं। चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 6, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 में ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इसका सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू ने। ओके, अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 7, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा बटुकेश्वर दत्त। ओके, अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 8, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो इसका सही आंसर होगा सन 1940 ईस्वी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ओके, अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 9, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट ने। ओके, अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 10, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा अमर्त्य सेन। ओके, अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 11, 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 12, लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी? इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद में आयोजित दरबार में इसकी घोषणा की थी। ओके, अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 13, लॉर्ड वेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद के निजाम ने। ओके, अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 14, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोंड। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति गोंड है। ओके, अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 15, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। ओके, अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 16, शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा भगत सिंह। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 17, किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माउंट बेटन योजना के फलस्वरूप। ओके, अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 18, जनरल डायर यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े की हत्या किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा उधम सिंह ने। ओके, अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 19, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन द्वारा। ओके, अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 20, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो इसका सही आंसर होगा 24। भारत में कुल उच्च 24 यानी 24 न्यायालय हैं। ओके, अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 21, प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा जीवी मॉलंकर। ओके, अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 22, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा को। ओके,
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। ओके। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। केरल से संबंधित है ये। ओके। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, भारतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु से। ओके। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। ये केरल से संबंधित है। ओके। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ओके। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, भारत में प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा दामोदर नदी पर। ओके। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बोमेश चंद्र बनर्जी। ओके। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ओके। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुरक्षा परिषद संघ की ये जिम्मेदारी होती है। ओके। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, कई बार पूछा जा चुका है। इसका आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्होंने 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। ओके। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा सन 1995 ईस्वी में। ओके। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा है? इसका आंसर हो जाएगा अमार सोनार बांग्ला, जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ओके। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा बहलोल लोधी। ओके। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन और हीलियम के मिश्रण को। ओके। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38, होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा हनीमैन। ओके। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा एथिलीन गैस। ओके। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चैत्र। चैत्र भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह चैत्र होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 41, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? इसका आंसर हो जाएगा बांसुरी। ओके। अगला प्रश्न, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो इसका आंसर हो जाएगा 25 वर्ष, मिनिमम 25 वर्ष आयु होनी चाहिए पीएम बनने के लिए। ओके। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? इसका आंसर हो जाएगा अशोक ने। ओके। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 44, प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तना। प्याज का तना जो है वह खाद्य पदार्थ होता है। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 45, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ओके। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 46, मधुबनी किस राज्य का लोक चित्रकला शैली है? इसका आंसर हो जाएगा बिहार। ओके, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न,
प्रश्न नंबर 47, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल। ये नेपाल में स्थित है। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 48, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कालिदास को। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 49, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज को। ओके, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 50, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरी गागरिन, जो रूस का रहने वाला था। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।